आज की कहानी है भाग्य का फल। एक बार एक नगर में एक राजा के पुत्र ने एक बाजार में मिलने वाली पुस्तक खरीदी। वो जो किताब थी, वो जो बुक थी, उस समय 100 रुपए की थी और उस समय के हिसाब से 100 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस किताब में सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, एक लाइन लिखी हुई थी, वो था आपको वही मिलेगा जो आपका है, आपको उस चीज से कोई नहीं छीन सकता और जो चीज दूसरों को मिलनी है वो उसी को मिलेगी, आप उसे चाहकर भी नहीं ले सकते। तो जो आपका है वही आपका होगा। ये चीज राजा ने जब पढ़ी तो उसे गुस्सा आ गया कि 100 रुपए में मेरे पुत्र ने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई पुस्तक खरीदी। उसने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा चिल्लाया और उसे नगर से बाहर ही निकाल दिया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया था। वो पुत्र भी दूसरे नगर में चला गया और वहां पर जब वो गया तो उसने अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ बताया, मतलब कि जो आपको मिलना है वही आपको मिलेगा। तो सभी ने उसको प्राप्तव्य अर्थ बोलना भी चालू कर दिया था। कुछ समय बीत गया। उसके बाद उस नगर में कुछ सालों बाद बहुत शानदार उत्सव हुआ, बहुत अच्छी पार्टी हुई। वहां पर जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वो नगर का उत्सव देखने के लिए यूं ही निकली थी। प्राप्तव्य अर्थ ने जब उसे देखा तो उसे वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो उस लड़की के महल में चला गया और उससे जाके बोलता है कि जो वस्तु जिसे मिलनी है उसे वो मिलकर रहती है। लड़की को थोड़ा सा अजीब लगा और गुस्सा भी आ गया। उसने सैनिकों को बुलवाया और उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद प्राप्तव्य अर्थ बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद उसी राजकुमारी की बड़ी बहन की शादी थी, तो प्राप्तव्य अर्थ भी बारात में बारातियों के साथ आया। बारात में अचानक से एक महावत हाथी को लेकर आया और हाथी अनकंट्रोलेबल हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो लोगों के पीछे भागने लगा, खास करके उस राजकुमारी के पीछे। राजकुमारी भी डर गई। प्राप्तव्य अर्थ ने कहा घबराओ मत, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। उसने एक डंडा लिया और डंडे से हाथी को डरा दिया। हाथी भी थोड़ा सा सहम गया और फिर वो वहां से चला गया। इसके पश्चात राजा ने प्राप्तव्य अर्थ को धन्यवाद किया। तब प्राप्तव्य अर्थ ने कहा कि जिसको जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। अब ये बात राजा के लिए पहेली बन गई थी, लेकिन लड़की को ध्यान आया कि ये तो मेरे महल में आया था। लड़की उससे अच्छी खासी इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राप्तव्य अर्थ ने उसकी जान बचाई थी। लड़की ने कहा कि मैं अपना विवाह इसी से करना चाहती हूँ। राजा को पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राजा को क्योंकि प्राप्तव्य अर्थ की उसने बहादुरी को देखा था, उसकी लड़की को बचाया था, तो वो भी अग्री हो गया और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद राजा ने भी उसे अपना पुत्र मान लिया और सभी लोग खुशी खुशी महल में रहने लगे। तो दोस्तों, जिसे जो मिलना होता है वही उसे मिलता है और वो मिलकर रहता है, उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है।